बैसारन, पहलगाम की वो हरी भरी घाटी जहां अपनों के साथ खुशी के पल बिताने लोग गए हुए थे। भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मारी। वहां 22 अप्रैल की दोपहर ऐसा मंजर बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अरे हम लोग फौजी हैं, थोड़ा बताइए हुआ। भारत भूषण एक आम भारतीय, एक पति, एक पिता और उस दिन एक मासूम जान के लिए दुआ मांगता इंसान। वो अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में कुछ यादें संजोने आया था, लेकिन किसे पता था कि ये छुट्टियां जिंदगी का सबसे भयावह मोड़ बन जाएंगी। उस दोपहर जब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी, लोग चीखते हुए भागने लगे, बच्चे रोने लगे और वो मैदान जो कुछ देर पहले खिलखिलाते चेहरों से भरा था, अब खून से लाल हो चुका था। भारत भूषण अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक टेंट के पीछे छुप गए। दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके यहाँ से बच जाएं। फिर अचानक एक आतंकी उनके सामने आ खड़ा हुआ। भारत ने कांपती आवाज में कहा, भाई, मेरे पास एक बच्चा है, मुझे मत मारो। लेकिन शायद उस दरिंदे के दिल में इंसानियत के लिए कोई कोना नहीं बचा था। उसने नजरें घुमाई, फिर गोली चला दी भारत भूषण के सिर में। अपने बेटे की जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। एक 3 साल का मासूम जिसने अभी जिंदगी का मतलब ही नहीं समझा था, अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खो बैठा। भारत की पत्नी डॉक्टर भूषण कांपती आवाज में बताती है, हम 18 अप्रैल को आए थे, कितने सपने लेकर। बैसारन आखिरी पड़ाव था, सोचा था यहाँ कुछ सुकून के पल जिएंगे। पोनी राइड की, कश्मीरी पोशाक पहनी और फिर अचानक सब खत्म हो गया। बता दे, बैसारन एक खुला और हरा भरा मैदान है जहां पर्यटक टेंट लगाकर रुकते हैं। कोई ठोस दीवार या सुरक्षा घेरे नहीं थे, इसीलिए जब हमला हुआ तो लोगों के पास भागने या छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर भूषण ने बताया, हमने शुरू में सोचा कि शायद जंगली जानवरों को भगाया जा रहा है, लेकिन फिर गोलियों की आवाजें नजदीक आने लगी और समझ आया कि ये एक आतंकी हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुआ। पहले एक गोली चली, फिर आतंकियों ने पूरे मैदान में चरणबद्ध तरीके से लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। बैसारन में उस दिन कई मासूम लोग मारे गए। पुलवामा हमले के बाद ये हमला सबसे दर्दनाक है। फर्क बस इतना है, इस बार जवान नहीं, आम लोग निशाने पर थे।